हेलो डियर मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीशिया म्यूरेटिका। जिसका कॉमन नेम है क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया। इसके प्रूवर थे डॉक्टर हेनीमैन। मैग्नीशिया म्यूरेटिका फीमेल रेमेडी है और ये उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन्हें यूट्राइन डिसीजेस और इंडाइजेशन जैसे कंप्लेंट्स होती हैं। और ये ऐसी कंप्लेंट्स है जो हिस्टेरिकल है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसका क्लिनिकल देखते हैं। ये लीवर कंप्लेंट्स, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, हिस्टेरिया, डायरिया, हेडेक और टूथएके में काम आती है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जीआईटी में होता है, लीवर में, नर्व्स, यूट्रस, हार्ट और यूरिनरी ब्लैडर में। अब मैग्नीशिया म्यूरेटिका अपनी कहानी खुद बताएगी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। ऐसी फीमेल्स जो हिस्टेरिकल नर्वस वुमेन्स होती हैं, जो सफ़र करते हैं हेपेटिक और यूट्राइन डिसऑर्डर से, उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये चिली पेशेंट होते हैं और म्याज इनका सोरा होता है बैकग्राउंड में। अब मैग्नीशिया म्यूरेटिका की हम स्टोरी जानते हैं। ये मैग्नीशिया म्यूरेटिका वाली फीमेल है। ये फीमेल कहती है कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती है मिल्क को और इसके स्टमक में पेन शुरू हो जाता है और पासेस अनडाइजेस्टेड मिल्क ही उसका निकल जाता है। ये फीमेल कहती है कि इसे बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंसिटिविटीनेस टू नॉइस है, ये नॉइस बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये फीमेल बताती है कि उसकी स्टूल कैसी होती है, ड्राई, नॉटी, डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट लाइक शिप डंक। ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशिया म्यूरेटिका का स्टूल कैसा होता है, शिप डंक की तरह होता है। क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ एनस। नेक्स्ट, ये फीमेल कहती है इसे लीवर में प्रेसिंग पेन होता है और इसका लीवर कैसा हो गया है, एनलार्ज्ड। पेन रेडिएट करता है टू स्पाइन में। एग्रावेशन इसे होता है जब ये राइट साइड में लाई करती है। राइट साइड इसका ये रहा, यहाँ पे हमने लीवर का डायग्राम बता दिया और ये लेफ्ट साइड बता दिया। इसे आराम मिलता है जब इस पे हार्ड प्रेशर पड़ता है। अब ये फीमेल कहती है कि इसके माउथ में ब्लिस्टर्स हैं। अब इसकी जो टंग होती है वो लार्ज होती है, फ्लैपी और येलो कलर की होती है। टंग में इसे ऐसा लगता है जैसे कि वो जल गई है। इसके गम्स, इसकी टंग स्वेलन होती है और बहुत जल्दी गम से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। इसमें दांत में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि अनबियरेबल होता है। जैसे ही खाना टच करता है दांतों को ही इसको टूथएक स्टार्ट हो जाता है। अब इसका ये स्टमक के बारे में हम लोग यहाँ पे गाइडिंग सिम्टम देख लेते हैं। यह आपको पर्टिकुलर्स में भी काम आएगा। इससे इरिटेशंस आते हैं जैसे कि रोटन एग हो, माउथ में बहुत ज़्यादा बैड टेस्ट होता है, भूख नहीं लगती है और इसे सॉल्ट फूड से और सी बाथिंग से एग्रावेशन होता है। अब इसके पर्टिकुलर्स में हम हेडेक देखते हैं। इसे हर 6th वीक में हेडेक स्टार्ट हो जाता है, फोरहेड एंड अराउंड द आईज। ठीक है, यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, इसने फोरहेड को पकड़ा है और आई को पकड़ा। सेंसेशन इसे ऐसा होता है जैसे कि हेड इसका बर्स्ट हो जाएगा। इसका हेडेक का कैरेक्टर कंजेस्टिव टाइप का होता है। इसके हेडेक को एग्रावेशन तब मिलता है जब ये मोशन करती है और ओपन एयर में निकलती है। इसके हेडेक में रिलीफ तब मिलता है जब ये लाइंग डाउन करती है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर देती है या फिर रैपिंग अप वार्मली रहती है। अब क्योंकि ये फीमेल रेमेडी है तो मेंसेस और ल्यूकोरिया पर्टिकुलर्स तो देखना बनता है। इसका मेंसेस ब्लैक होता है, क्लॉटेड होता है, बहुत ज़्यादा नाइट में देखने को मिलता है। अब इसके पेन को आपको इस तरीके से याद रखना है। वॉक करती है तो इसका पेन, मेंसेस का पेन पीछे की तरफ, बैक की तरफ जाता है। जब ये बैठती है तब इसका पेन थाइस की तरफ जाता है। अब जब ये बेड पे होती है तो हिस्टेरिकल सिम्टम्स आते हैं। हिस्टेरिकल सिम्टम्स मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल। इतना ज़्यादा पेन होता है कि इसके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके मेंस्ट्रुअल पेन में रिलीफ तब मिलता है जब बैक को प्रेस किया जाए। अब मेंसेस से पहले इसके फेस में और फोरहेड में इरप्शंस आते हैं जो कि वोर्स हो जाते हैं। अब इसका लिकोरिया कब आता है, ये तब आएगा जब इसे एक्सर्शन होता है। आफ्टर एवरी स्टूल इसे लिकोरिया देखने को मिल जाता है। इट मे बी फॉलोड बाई मेट्रोरेजिया। इसमें आप देख सकते हो मेट्रोरेजिया की भी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। ल्यूकोरिया हर 2 वीक्स में आता है। आफ्टर मेंसेस फॉर 3 to 4 days तक ये रहता है।
अब इसकी हम जनरल मोडालिटीज़ देख लेते हैं। इसे एग्रावेशन होता है जब ये राइट साइड पर लाई करती है। राइट साइड में हमने देखा था लीवर के बारे में, तो इससे यहाँ पे एग्रावेशन होगा। जब ये सी बात करती है तब एग्रावेशन होता है, और तुरंत खाने के बाद इससे एग्रावेशन स्टार्ट हो जाता है। आराम इसको प्रेशर से लगता है। आपको कुछ भी याद ना है तो आपको ये वाला एम्ब्ल्यूरेशन ज़रूर याद रखना है। मोशन से इसे रिलीफ मिलता है ओपन एयर में, बट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्ट हेडेक। हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि ओपन एयर से हेडेक में एग्रावेशन होता है। So this is all about homeopathic medicine, Magnesia muriatica. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon so that you will not miss any further updates. Thank you for watching.